प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर रहेगा पूरे स्टैटिक्स के बाद जो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हमें सबसे ज़्यादा काय में रहती है, प्रोबेबिलिटी में रहती है। इसमें हमारा जो मेन टर्म रहता है इवेंट और ट्रायल हो गया, उसके बाद फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, फिर अनफेवरेबल कौन कौन से हो गए, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हमेशा सेम रहते हैंगे, कुछ चीज़ें समझते हैंगे। जैसे ऐसे करके समझो कि हाँ हमने एक टॉस करते हैंगे तो उसमें हमारे दो केसेस रहते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो हेड और टेल ये दो क्या हो गए हमारे, दो ये फिक्स हो गए कि हाँ भाई ये तो आना ही आना है, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब उसमें से हमने क्या कह दिया, नहीं भाई हमारे पास हेड ही चाहिए, तो हेड या टेल में से हमारा क्या हो गया, हेड जो है उसमें से या टेल उसमें से हमने एक के लिए कौन से के लिए लिया है, हेड के लिए लिया है। तो हमारा हेड का जो नंबर ऑफ केस आने का कितना है, 1 हैगा, और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं, ओवरऑल केसेस। तो एक सिक्के में या तो फिर हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी कितनी हो गई, 2। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसको हमने क्या कह दिया, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। इसके बाद फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, जो चीज़ हमें चाहिए है उसकी हमारी आशंका, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी को हम काय से डिनोट करते हैं, P और E से। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहेंगे, तो जो मेन पॉइंट है वो, तो ये क्या हो गया, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो इसको हम काय से डिनोट करते हैं, M। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गया, M हो गया, और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, N होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पूरी तरीके से क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा। A bag कंटेन एक बैग में क्या क्या कंटेन है, 7 वाइट बॉल, 6 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ठीक, कौन कौन सी कंटेन है इसमें, 7 वाइट है, ठीक, 6 रेड है, और 5 हमारे पास कितनी है, ब्लैक है। ठीक, अब हमने क्या करा, उसमें से कितनी निकाली है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, मीन्स हमें उसमें से कितनी निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब हमें काय पे प्रोबेबिलिटी लगानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बोथ बी वाइट। वो तो दोनों कैसी हैं, बॉल जो दोनों हम निकालेंगे वो दोनों कैसी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। तो कंडीशन हमारी क्या लगी है कि दोनों जो बॉल्स होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। इतना क्लियर है। तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस पहले फाइंड करेंगे और फिर फेवरेबल नंबर ऑफ केस फाइंड करेंगे। तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस हमारा क्या फॉर्म होगा, तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस का हमारा क्या हो गया, पूरे जितने भी टर्म हैं। तो हमें इधर पर क्या दे रखा है कि 2 बॉलें रैंडमली निकाली गई। ठीक, फिर उसके बाद हमने उसमें क्या केस लगाया है कि जो 2 बॉलें हैं वो दोनों कैसी हैं, वाइट हैंगी।
तो पहले हम एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? 7 + 6 + 5, तो ये कितनी हो गई हमारी? 18। ठीक है, अब 18 में से हमें 2 बॉलों को क्या करना है? निकालना हैगा। 18 में से हमें 2 बॉलों को क्या करना है? निकालना हैगा। तो इसका पहला केस क्या बना? 18 में से 18 में से हमें कितनी बॉल्स को निकालना है? 2 बॉल्स को हमें निकालना है। तो ये हमारा क्या केस बना कि 18 बॉल्स है टोटल, उसमें से हमें कितनी बॉल्स चाहिए? 2 बॉल्स चाहिए हैं। तो ये अब जितनी रिमेनिंग बचेंगी हमारी कितनी? 18 × 17 अपॉन इसमें से कितना गया? 53। तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस क्या हो गया? 153। अब हमें क्या निकालना है? फेवरेबल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस कैसे आएगा हमारा? तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हम कैसे लेंगे कि 7 में से हमें कितनी निकालनी है? वाइट बॉलें चाहिए। सिर्फ वहाँ पर क्या लगा दिया कि भाई हमें उसमें से कितनी बॉलें चाहिए? सिर्फ वाइट ही बॉल चाहिए। तो वाइट ओवरऑल हमारे पास कितनी है? 7 बॉलें आएंगी। तो 7 में से हमें कितनी निकालनी है? 2 बॉलें को निकालना हैगा। तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा कितना हो गया? 7 × 6 2 × 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 21 वेज। तो प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? पी की वैल्यू फेवरेबल नंबर ऑफ केस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितना हो गया? 21/153। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमें पूरे पैक में से कितने 4 कार्ड निकालने हैंगे। फिर उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी काय पे निकालनी है कि ऑल आर डायमंड्स। ठीक, फिर उसके बाद देयर इज़ 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। फिर उसके बाद देयर आर 2 स्पेड एंड 2 हार्ट्स। ठीक, तो हर उसका क्या है? हम पहले क्या बनाते हैं? एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। ठीक, तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस का मतलब क्या होगा? जो ओवरऑल लग रही है कंडीशन। तो हमने कितना निकाला है? तो ओवरऑल की कंडीशन क्या है कि 4 कार्ड हमने निकाले हैंगे एक पैक में से। तो ओवरऑल कितने टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो हमने 52 में से कितने पत्ते निकाले हैं? 4 पत्ते निकाले हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस फाइंड होगा। तो इसको सॉल्व करके आप लोग लिख देना इधर पर। ठीक, अब हमारा पहला केस क्या है? ऑल आर डायमंड्स। तो फेवरेबल, जब फेवरेबल फॉर्म करेंगे नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारा क्या फॉर्म होगा कि भाई हमने क्या कहा है कि जो 4 जो कार्ड निकले हैंगे उसमें से पूरे कार्ड्स कैसे होने चाहिए? डायमंड के होने चाहिए। 4 कार्ड जो हमने विड्रॉ करे हैं वो पूरे कैसे होने चाहिए? डायमंड के होने चाहिए। तो डायमंड के ओवरऑल हर उसके कितने पत्ते रहते हैं? 13 पत्ते रहते हैं। तो डायमंड के कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं। ठीक, अब 13 में से हमें कितने चाहिए? जो निकलेंगे वो हमारे क्या होने चाहिए? डायमंड ही होने चाहिए। तो इसलिए हमने डायमंड के कितने ओवरऑल पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो 13 में से हमें 4 निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया? 13C4। 13C4। तो पहले के लिए जो प्रोबेबिलिटी फॉर्म होगी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। इतना क्लियर है? फिर सेकंड पर आए हम। सेकंड क्या कहता है कि देयर इज़ 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। मीन्स हर अपने पास कितने होते हैं? 52 पत्ते में हमारे 13 पत्ते रहते हैं हर उसके। तो एक शायद स्पेड होता है, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है और एक कोई सा और होता है। एक कौन सा होता पता नहीं है, देख लीजिएगा। स्पेड, डायमंड, सूट, चलिए ईट, चलो देखो।
तो इसके लिए अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केस। तो हर कार्ड्स में से हमें क्या एक कार्ड चाहिए, तो ओवरऑल 13 का हर सेट बनता है। तो 13C1 में से एक हमने हार्ट का ले लिया, एक हमने स्पेड का ले लिया, एक हमने डायमंड का ले लिया, और एक हमने चढ़ी शायद पता नहीं कौन सा होता है, एक और होता है। तो ओवरऑल 52 पत्ते होते हैं, 13 करके। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक हमने डायमंड का लिया, एक हमने स्पेड का लिया, एक हार्ट का लिया। तो ठीक, ये हमारा क्या हो गया, चारों के सेट में से हमने एक एक पत्ता लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केस। तो PE, तो ये कितना हो गया, ओवर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो 52C4, इतना क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा फर्स्ट के लिए वैल्यू आ गई, ये वाली हमारी सेकंड के लिए वैल्यू आ गई। अब हमने क्या कहा है कि 2 स्पेड के होने चाहिए और 2 हार्ट के होने चाहिए। तो अभी जहाँ पर हमने 1 लिया था वहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिंपली। तो हमारा कितना हो गया, ये थर्ड के लिए हमारी क्या कंडीशन है, 2 हमारे स्पेड के होने चाहिए और 2 हार्ट के होने चाहिए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस हमारा क्या फॉर्म हुआ, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने, 13C2 इंटू 13C2। तो ये हमारे 2 हार्ट के हो गए, 2 स्पेड के हो गए। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्म हुई, PE इज इक्वल्स टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो चारों वैल्यूज़ को आप निकाल के रख लीजिएगा।